जब उनको 2 सीट ज़्यादा चाहिए होगा तब वो प्रेशर बनाने के लिए बात उठाएंगे। हमारे भैया जो अभी मंत्री भी है भारत सरकार में, वो प्रश्न तब जरूर उठाएंगे जब सीट की बात होगी। जो लोग बॉम्बे जाके अभिनय किया हो, कलाकारी किया हो, उसको उसका पैसा छूटता नहीं है। क्यों राजनीति में राजनीति नहीं, अभिनय ज़्यादा कर रहे हैं। आज कहते हैं सरकार खराब है, फिर प्रेशर बना के कहते हैं सरकार ठीक है। विचलित हो गया मन कि अब हम दोबारा एमपी कैसे बने, सांसद कैसे बने, तो वापस चले गए। ये नीतीश कुमार जी क्या सम्मान दे दिए रामविलास पासवान जी को कि दोबारा चले गए उसी गठबंधन में। पटना में एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एगो रोड का निर्माण नहीं हो रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले आरएलजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज के दिन एकमा विधानसभा में दलित चौपाल लगाया गया और इस दौरान पशुपति कुमार पारस के बेटे यशराज पासवान सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर जमकर भड़कते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब चिराग पासवान प्रेशर बनाते हैं, जब उनको सीटें ज़्यादा चाहिए होता है, देखिए कब बदल जाए कोई ठीक नहीं रहता। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बातों को सुनिए। ये कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं, लेकिन हाँ हमारे बड़े भाई, हमारे भैया जो अभी मंत्री भी है भारत सरकार में, वो प्रश्न तब जरूर उठाएंगे जब सीट की बात होगी, जब गिनती की बात होगी, जब उनको 2 सीट ज़्यादा चाहिए होगा तब वो प्रेशर बनाने के लिए बात उठाएंगे। फिर आप ही लोग देखते होंगे 2 दिन बाद कह देंगे, पहले कहेंगे कि विधि व्यवस्था बिहार में खराब है, लेकिन फिर प्रेशर बना के 2 दिन में कहेंगे कि सरकार बढ़िया है, इसी सरकार को आना चाहिए। बताइए कहते हैं कि नहीं? हाथ उठा के सब लोग कहिए, अपना बात बदलते हैं कि नहीं? कभी इल्जाम लगाते 2 दिन में बदलते हैं कि नहीं? तो यह है, देखिए एक व्यक्ति से अभिनय और कलाकारी नहीं ले जा सकते। जो लोग बॉम्बे जाके अभिनय किया हो, कलाकारी किया हो, उसको उसका पैसा छूटता नहीं है। और ये दुर्भाग्य की बात है, ये तो हमारे बड़े भाई ही है, लेकिन क्योंकि ये सच्चाई है, क्यों राजनीति में राजनीति नहीं, अभिनय ज़्यादा कर रहे हैं। आज कहते हैं सरकार खराब है, फिर प्रेशर बना के कहते हैं सरकार ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि जब हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी गुजरे थे, तब भी 2020 का विधानसभा चुनाव हो रहा था। तब उन्होंने क्या कहा था कि नीतीश कुमार जी ने रामविलास पासवान जी को सम्मान नहीं दिया। कहा था कि नहीं? उन्होंने कहा था कि नहीं जल नल योजना में भ्रष्टाचार हो रही है? ये उन्हीं की वाणी है। आप हमको बताइए नीतीश कुमार जी क्या सम्मान दे दिए रामविलास पासवान जी को कि दोबारा चले गए उसी गठबंधन में? कोई पुल पुलिया का निर्माण हुआ है रामविलास जी के नाम पर? एक को पुल पुलिया बताइए हाथ उठा के। आप लोग सुने हैं? नहीं। ये वापस काहे गए? 2024 का लोकसभा का चुनाव आ गया, विचलित हो गया मन कि अब हम दोबारा एमपी कैसे बने, सांसद कैसे बने, तो वापस चले गए। या तो आप पहले झूठ बोल रहे थे या तो अब झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए अब वही हाल है हमसे। तो ये तो भाई है, तो हम इन पर अपना प्रतिक्रिया दे दिए, लेकिन अब जीतन राम मांझी जी तो उम्र दराज है, हमारे पिताजी के उम्र के हैं, पिताजी के साथ तो बिहार सरकार में भी मंत्री रहे हैं, तो हम उन पर ज़्यादा क्या ही उल्लेख करेंगे। लेकिन आप लोग चाल चलन इस सरकार की और सरकार के सभी नेताओं की जानते हैं। तो देखिए यही सच्चाई है कि हम लोग के मंत्री अभी चाहे दिल्ली में हो या कहीं हो, जन सेवा के मंत्री, राजनीति के मंत्री नहीं, वो प्रचार के मंत्री बन के रह गए। पटना में एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एगो रोड का निर्माण नहीं हो रहा है। लोग क्या प्लेन में, जहाज में बैठकर वोट डालने आएगा कि सड़क से चल के वोट डालने जाएगा? आप ही लोग बताइए, हाँ कि ना? सड़क से न जाएगा कि प्लेन से यहाँ चढ़ के जाएगा वोट डालने? सड़क से जाएगा ना। उसके पास उसका वोटर आईडी कार्डे नहीं होगा, उसका नामे छटनी हो जाएगा, तो जहाजों भेज दीजिएगा तभी वो वोट नहीं डाल पाएगा।
तो यही वास्तविकता है सरकार की। तो इसीलिए हम यहाँ आप सभी लोगों के बीच आए हैं और आप सभी लोगों से चर्चा करने आए हैं। यहाँ की भी वास्तविकता, पटना राजधानी की वास्तविकता और जिलाओं की वास्तविकता, और सिर्फ आम नागरिक नहीं, बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद जो आपके लिए लड़ रहे हैं दिल्ली में, उनकी भी वास्तविकता ऐसी है। जो सरकार, जो चुनाव आयोग 300 सांसद का नहीं सुनेगा, वो आम जनता का क्या सुनेगा। कोई जमीन जायदाद मांगने गया था नेता लोग जमीन जायदाद मांगने गया था, अपना बातें न रखने गया था, 4 गो कागजे न रखने गया था। तो आपने साफ तौर पर सुना, वह जमकर चिराग पासवान पर भड़कते हुए कह रहे हैं कि चिराग पासवान कब बदल जाएं कोई ठीक नहीं होता, और सरकार पर तब वो प्रेशर बनाते हैं जब उन्हें सीटें अधिक चाहिए होता है। देखिए, जब लोकसभा चुनाव के दौरान की बातों को वो लेकर तमाम चीज़ें जो हैं वह कहते नजर आ रहे थे, साथ ही साथ वह जीतन राम मांझी पर यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि जीतन राम मांझी उम्रदराज हैं, उन पर क्या कहना, उनके साथ हमारे पिताजी भी सरकार में काम किए हैं। तमाम जो बातें हैं वह कहते नजर आ रहे थे। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।